सुदेवी कुमार सोनू है, उनसे पूछिएगा कि आप क्लस्टर सिस्टम पे क्या चर्चा किए हैं, क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़े हैं उस चीज़ को। क्लस्टर सिस्टम लागू हो जाता है तो बहुत छात्र पढ़ाई छोड़ देंगे, खास करके महिलाएं पढ़ाई छोड़ेंगी। कि बहुत सारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट कि उनको क्लस्टर नियम के बारे में अभी तक पता नहीं है, तो क्लस्टर नियम के बारे में क्या क्या जानकारी है, क्लस्टर नियम है क्या? कैसे पेपर लीक हो जा रहा है, कौन करा रहा है, सिस्टम करा रही है। और झारखंड वैसे भी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे चला गया है और पीछे ही है अभी तक। इतना पीछे है कि लोग आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे। शिक्षा के बारे में कौन बात कर रहा है। क्लस्टर सिस्टम लागू हो जाए तो जो दूसरे छात्र हैं वो डोरंडा कॉलेज में हैं, अगर वुमेंस कॉलेज में हैं तो सिर्फ डोरंडा कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ना पड़ेगा, ये भी होगा दिक्कत। इन दिनों क्लस्टर नियम का विरोध जो है वो छात्र अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। क्लस्टर नियम ये है कि पहले एक कॉलेज में कई विषयों की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब क्लस्टर नियम लागू होने के बाद किन्हीं एक कॉलेज में मात्र एक विषय का पढ़ाई हो सकेगा। और ऐसे में छात्र जो है अलग अलग जगहों पर लगातार क्लस्टर नियम का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत के अलग अलग राज्यों में क्लस्टर नियम जो है वो 2027 तक प्रभावी हो जाएंगी। फिलहाल इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजना है। संजना, क्लस्टर नियम को आप कैसे देख रही हैं? क्लस्टर नियम मतलब ये पूरे तरीके से एक थोपा जा रहा है। मतलब स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है कि क्लस्टर सिस्टम है क्या, ये पॉलिसी क्या कैसे है, कैसे इम्प्लीमेंट हुई और कब हुई। एनईपी के द्वारा क्लस्टर सिस्टम लाई जाती है और यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन जो है वो इसको थोपती है कि क्लस्टर सिस्टम लागू होना चाहिए, यही है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है अब तक क्लस्टर सिस्टम को नहीं समझ पाए हैं, क्लस्टर के नियम को नहीं समझ पाए हैं। तो आप उनको एक बार अपने जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट कि उनको क्लस्टर नियम के बारे में अभी तक पता नहीं है, तो क्लस्टर नियम के बारे में क्या क्या जानकारी है, क्लस्टर नियम है क्या? क्लस्टर नियम ये है कि इसमें कॉलेजेस मर्ज होंगे और मर्ज होने के बाद एक कॉलेजेस में सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। आप साइंस का हैं तो साइंस का एक कॉलेजेस में होगा, फिर दूसरे कॉलेजेस में आर्ट्स और कॉमर्स का होगा। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज रहेगी वो भी नहीं हो पाएंगी। और इससे ये होगा कि जितने जो बाहर से आते हैं, खास करके लड़कियाँ, उनका पढ़ाई बाधित होगा। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत होगी, आने जाने का खर्च बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रह जाएगी। खास करके विमेंस के लिए, विमेंस कॉलेज में जो पढ़ाई होता था कि विमेंस कॉलेज सिर्फ स्पेसिफिकली विमेंस के लिए बनाया गया कि वहाँ हर तरीके का कोर्स, हर तरीके का सब्जेक्ट पढ़ सके, वो ख़त्म हो जाएगा। वो खत्म हो हाँ। जाएगा। तो पहले क्या होता था, पहले कॉलेज के क्या नियम थे? पहले ये क्लस्टर नियम लागू होने की नहीं बात नहीं की जा रही थी तब। पहले ये नियम नहीं था। पहले था कि आप एक कॉलेज में हर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। आप साइंस से हैं तो आप साइंस का एक अलग ब्लॉक है, कॉमर्स का एक अलग ब्लॉक है, आर्ट्स का एक अलग ब्लॉक है, और भी जितने भी फाइनेंशियल कोर्सेज हैं उनका अलग अलग ब्लॉक है। तो हर जगह के जो छात्र हैं वो एक ही कॉलेज में आकर पढ़ाई कर पाते थे। इससे ये होगा, अगर क्लस्टर सिस्टम लागू हो जाए तो जो दूसरे छात्र हैं वो डोरंडा कॉलेज में हैं, अगर वुमेंस कॉलेज में हैं तो सिर्फ डोरंडा कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ना पड़ेगा, ये भी होगा दिक्कत। मतलब दिक्कतें ये आएंगी कि सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी कि जो डोरंडा कॉलेज के छात्र हैं उनको दूसरे कॉलेज में भी जाकर पढ़ना होगा उनको, क्योंकि किन्हीं एक कॉलेज में सिर्फ एक ही विषय की पढ़ाई होंगी। तो क्या लगता है कि छात्रों को, खास करके विद्यार्थी को, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ लोग पढ़ाई भी छोड़ देंगे। अब देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब हो गया है, झारखंड का हो या पूरे भारत का। पेपर लीक्स पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है। और ख़ास करके यहाँ इनको तो ध्यान देना चाहिए था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उनको ठीक करने से पहले उनको ठीक किया जाए। उसके बाद आप क्लस्टर सिस्टम को कंसल्ट करिए, प्रोफेसर से करिए, टीचर्स से करिए, स्टूडेंट से करिए, उसके बाद बताइए। इतने दिक्कतें आएंगी कि गांव घर से जो लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, 20-20 किलोमीटर से जो आते हैं, और जिनके पास में जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस छोड़ के दूसरे कॉलेज जाके पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करना हाँ। पड़ेगा। बाकी जो क्लस्टर नियम कब तक लागू होने की बात कही जा रही है? क्लस्टर सिस्टम 26 या 27 से पहले लागू हो जाएगी। 26-27 से पहले लागू हो जाएगी। अब जबकि क्लस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है, तब छात्रों का क्या रुझान है और लागू हो जाने के बाद छात्र का क्या रुझान होगा? क्या छात्र आक्रोशित होंगे सिस्टम को लेकर? बिल्कुल आक्रोशित होंगे। आप देखिए कि पिछले दिनों डोरंडा कॉलेज में कितने छात्र सड़क को जाम कर दिए थे। अगर ये क्लस्टर सिस्टम लागू हो जाता है तो बहुत छात्र पढ़ाई छोड़ देंगे, खास करके महिलाएं पढ़ाई छोड़ेंगी। खास करके जो फीमेल्स स्टूडेंट है वो बहुत पढ़ाई छोड़ेंगी। एक तो उनको अवसर कम मिलता है पढ़ने लिखने का, उससे पढ़ाई छूट जाएगा। और जो पढ़ते हैं, जो मेल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनका भी जो पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर पा रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। इससे बाधित होगी। और अगर ये लागू हो जाता है तो पूरे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा।
तो क्लस्टर नियम सरकार अगर क्लस्टर सिस्टम को ला रही है तो सरकार भी तो कुछ सोच कर ला रही होगी, छात्रों के हित में कुछ सोची होगी, तभी तो क्लस्टर सिस्टम ला रही है लागू करने आप के बाद। हायर एजुकेशन सुदेवी कुमार सोनू हैं, उनसे पूछिएगा कि आप क्लस्टर सिस्टम पे क्या चर्चा किए हैं, क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़े हैं उस चीज़ को। उनका जो आता है मेमोरेंडम वो पूरे तरीके से पढ़े भी हैं, क्लस्टर सिस्टम के बारे में वो जानते भी हैं कि क्या है, उससे कितनी दिक्कतें आएंगी, क्या होगा। इससे सिर्फ दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं, प्रोफेसर्स को भी होंगे। और प्रोफेसर जो गेस्ट पे है, नीट गेस्ट पे है, जो परमानेंट पे है, उनको भी दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही को दिक्कत आएगी, सबको दिक्कत आएगा। उनको उनकी जो उनके जो सैलरी मिलती है उस पर भी दिक्कत होगा। सैलरी एक तो टाइम पे नहीं मिल पाती है, इससे बहुत दिक्कत होने वाला है। और ये अगर एजुकेशन मिनिस्टर अगर इसको लागू कर रहे हैं तो पहले आपको चर्चा करना चाहिए था, आपको डिस्कशन करना चाहिए था कि इस तरह का मैटर है, इस पे बात करना चाहिए था, उसके बाद समझाना चाहिए था। तो क्या क्लस्टर सिस्टम के बारे में छात्रों को अब तक नहीं बताया गया विभाग के द्वारा? विभाग के द्वारा बताया ही नहीं गया है, वो स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स बता रहे हैं। जब प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं तब पता चल रहा है स्टूडेंट्स को कि क्लस्टर सिस्टम है क्या। तो इनके विरोध में कौन कौन है? जैसे तो छात्र तो है ही, उनके साथ साथ कॉलेज डिपार्टमेंट में कौन कौन है, कॉलेज के सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में कौन कौन विरोध कर रहे हैं? जितने भी प्रोफेसर्स हैं जिनको लग रहा है कि हमारा जो नौकरी है वो खतरे में है, इसमें स्टूडेंट्स का पढ़ाई बाधित हो सकता है, वो सारे इसका विरोध कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो प्रोफेसर किस आधार पर पढ़ाएंगे वहाँ पर कॉलेजेस में? ये होगा कि एक कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो इस टाइम पे एक प्रोफेसर अगर सोशियोलॉजी का पढ़ा रहा है और दूसरे कॉलेज में भी सोशियोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, तो उस टाइम को मैनेज करने में जो दिक्कत होगा वो होगा। और रूटीन के हिसाब से अगर मैनेज करना पड़े तो रूटीन जो बनाने में टाइम लगता है, खास करके झारखंड का एजुकेशन सिस्टम एनईपी आने के बाद जो रूटीन और जो सिलेबस बना वो बहुत गड़बड़ी से होता है। तो रूटीन अगर गड़बड़ी हुआ तो प्रोफेसर्स को दूसरे कॉलेज 8-8 किलोमीटर दूर है, यहाँ हर कॉलेज इसका दूरी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दिक्कत होगा। क्लस्टर सिस्टम लगभग हमको लगता है कि भारत के कई राज्यों में प्रभावी होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा असर संजना आपको कहाँ लगता है कि इस राज्य पर सबसे ज़्यादा असर लग पड़ेगा क्लस्टर सिस्टम को लेकर? झारखंड पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी देखिए आप आदिवासी समाज से जितने लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, और जितने भी अल्पसंख्यक सारे कम्युनिटी को ले लीजिए, बहुत तरीके से बहुत दिक्कतें होगी। और झारखंड वैसे भी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे चला गया है और पीछे ही है अभी तक। इतना पीछे है कि लोग आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे। शिक्षा के बारे में कौन बात कर रहा है? कौन नेता बात कर रहे हैं? कौन मंत्री बात कर रहा है? कौन विधायक बात कर रहा है? शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर छात्र बात करते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं, उस पर लाठीचार्ज कर देते हैं, उसको सस्पेंड करने का बात करते हैं, उसको टीसी देने का बात करते हैं। चारों तरफ से अगर कोई झिला रहा है, अगर कोई किसी पर डंडा पड़ रहा है तो वह है छात्र, और कोई नहीं। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था झारखंड की है, जेटेट को लेकर विवाद चल रहा है, भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, और भी कई चीज़ों को लेकर झारखंड विवाद चल रहा है, तो इस बीच आप झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखती हैं? बहुत ख़राब है, मतलब बिल्कुल बहुत तरीके से ख़राब है। आए दिन कितना पेपर्स लीक हो जाता है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते हैं। अब जेटेट की बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, जेएसएससी सीजीएल, ये सब सारे जितने भी हैं यहाँ सबका पेपर लीक हो रहा है। इसमें तो झारखंड सरकार को एक अलग से संज्ञान लेकर एक अलग से रूल बनाना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। और कैसे पेपर लीक हो जा रहा है, कौन करा रहा है? सिस्टम करा रही है। और आप आज देखेंगे कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोलते हैं कि स्टूडेंट्स हो या आरटीआई जो फाइल करते हैं या फिर जो यूथ है वो कॉकरोच है या फिर पैरासाइट्स हैं। तो इस तरीके का मानसिकता ही सिस्टम का, वही सिस्टम कॉकरोच है और कोई नहीं है। वही सिस्टम को। हाँ, क्लस्टर नियम जो बताया जा रहा है कि या आप उसे क्लस्टर सिस्टम भी कह सकते हैं आसान भाषा में, 2027 तक प्रभावी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और सिर्फ क्लस्टर सिस्टम झारखंड में ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में लागू होने की संभावना है। हमने आपको पहले बताया कि क्लस्टर सिस्टम कैसे काम करेगी। क्लस्टर सिस्टम आपको पता है कि जो कॉलेज है, पहले क्या हुआ करता था कि कॉलेज में अलग अलग विषय की पढ़ाई होती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट कॉलेज में होता था, लेकिन जो क्लस्टर सिस्टम है वो प्रभावी होने के बाद जो है किन्हीं एक कॉलेज में सिर्फ एक विषय की पढ़ाई होगी, और जिनसे खास करके छात्रों को और प्रोफेसर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में छात्र जो है भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं।